हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ भारती शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ CSIR नेट JRF लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने पार्ट ए कवर किया है। और ये पार्ट ए मैंने डिवाइड किया है 2 सेक्शंस में। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। इसमें मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पार्ट ए में एक्चुअल में आता क्या है। तो जो पार्ट ए है ये इसमें 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं और इसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो 20 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको मेनली पजल्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ग्राफिकल एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये पार्ट ए में रहता है। और जो आपका पार्ट ए होता है वो 30 मार्क्स का होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in a field there are some cows and ducks. If the number of heads are 33 and the number of legs are 84, then what would be the ratio of numbers of cow to ducks, right? देखिए यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है रेशो। ठीक है, हमारे पास एक फील्ड में बताया गया है कि कुछ गाय हैं और कुछ डक्स हैं। तो जो टोटल हेड उन्होंने काउंट किए कि हेड कितने हैं, तो वो 33 थे, और जो उन्होंने लेग्स काउंट किए तो 84। तो अभी इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि अब कितने किस रेशियो में वहाँ पे काउस और जो है वो डक्स प्रेजेंट है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जो गिवन हमारे पास हेड्स हैं वो टोटल हेड है 33 एंड जो टोटल लेग्स है वो है 84। सो देखिए, अब काऊ को हमने मान लिया x मान लेते हैं और डक को हमने y मान लिया। अब यहाँ पे हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड की इक्वेशन हम बना लेते हैं। सो x प्लस वाई क्यों लिया है? तो क्योंकि x के हेड 1 है। ठीक है, अगर काऊ है या डक है तो हेड 1 ही होता है, सिर तो एक ही होता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 33 जो टोटल है। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 84। यहाँ पे हमने 4x क्यों लिया है? बिकॉज जो काऊ होती है उनके 4 लेग्स होते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे एक काऊ के 4 लेग्स होते हैं तो यहाँ पे 4x लिया हुआ है। एंड जो डक होती है उसके 2 लेग्स होते हैं, सो हमने यहाँ पे 2y लिया हुआ है। और जो यहाँ पे टोटली लिया हुआ है 84। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो y हमारे पास आ गया, y इज इक्वल टू 33 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे x माइनस में क्यों चला गया? बिकॉज यहाँ पे x प्लस में था, राइट। जो अब ये जब ये अपोजिट साइड पे मूव करता है तो यहाँ पे जो है उसकी साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कि माइनस है तो y इज इक्वल टू 33 माइनस एक्स। सो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन हमारी थर्ड है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सो 4x प्लस 2 इंटू, राइट, यहाँ पे हमारे पास y था तो हम y की यहाँ पे इक्वेशन डाल दिए, इंटू 33 माइनस एक्स इज इक्वल टू 84। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 66, देखिए 33 टू सा 66 माइनस 2x, राइट, इज इक्वल टू 84। अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, x वाली वैल्यू एक तरफ और दूसरी डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ। सो 4x माइनस 2x तो यहाँ पे आ गया 2x एंड 84 माइनस 66 आ गया हमारे पास 18, राइट। तो 2x और यहाँ पे आ गया हमारे पास 18। एंड अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। सो और ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 4। सो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको इसमें हम इक्वेशन नंबर 4 जो है पुट कर देंगे और यहाँ से जो हमारी y की वैल्यू है वो निकल जाएगी। सो हमारे पास y था, y इज इक्वल टू 33 माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू 33 माइनस 9 एंड हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो है 24। सो यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं। जो x हमारे पास आ गया 9 और हमारे पास y है वो 24। अब देखिए इसमें हमारे पास पूछी गई कि रेशियो क्या है। सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 24। इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए आपस में डिवाइड हो रहा है। सो x इज इक्वल टू सॉरी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। तो हमारे पास जो रेशियो आ गई वो है 3/8।
8, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, दैट इज 3/8। क्वेश्चन नंबर 2, if the length of a smallest side of a triangle is 5 units and the sides are in arithmetic progression with positive integer difference, right, and the number of such triangle is possible triangles, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक ये ट्राइंगल है, देखिए, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है जिसकी स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइड है इस ट्राइंगल की, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 5 यूनिट्स, मीन्स 5। तो हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, उसको हम ए मान लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। सो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, ये जो ट्राइंगल इसकी इसकी जो साइड्स है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है, जो नेक्स्ट इसकी साइड है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस, राइट, जो नेक्स्ट इसकी साइड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये एक तो 5 प्लस डी, ठीक है, जो डी है वो पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस है और जो डी की वैल्यू होगी वो होगी आपकी नेचुरल नंबर, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 प्लस डी, ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, राइट। एंड जो नेक्स्ट होगी वो होगी c, तो और जो c की वैल्यू कितनी होगी, 5 प्लस 2 डी, राइट। क्योंकि देखिए ए जो साइड है वो स्मॉलेस्ट है, बी उससे बड़ी है और सी बी से भी बड़ी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 डी। सो जो ए और बी, ठीक है, अगर हम ए साइड को और बी साइड को प्लस करेंगे तो वो साइड ग्रेटर होगी किससे, सी साइड से, ठीक है। सो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। नाउ अभी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। जो ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है 5 प्लस डी, राइट, एंड जो सी की वैल्यू है वो है 5 प्लस 2 डी, 5 प्लस 2 डी। सो देखिए 5 प्लस 5 तो हमारे पास 10 यहाँ पे आ गया, प्लस से डी हमने लिख दिया और इस वैल्यू के एज इट इज फिलहाल हम इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। जो डी वाली वैल्यू है इस तरफ कर लेंगे और जो नंबर है वो एक तरफ कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे 5 है, प्लस में है तो इस तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, एंड डी इसमें प्लस में है तो इस तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा। सो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 हो गया, और 2d माइनस डी हो गया हमारे पास d। इट मीन्स व्हाट, सो तो हमारे पास क्या आ गया, जो d है, राइट, जो d की वैल्यू है वो है लेस देन 5। अगर d की वैल्यू लेस देन 5 है तो जो पॉसिबल ट्राइंगल्स होगी वो 5 से कम होगी, ठीक है। तो 3 भी नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, इन्फिनाइट भी नहीं होगी, तो कितनी होगी वो 5 से कम होगी, मतलब कि वो होगी 4। तो जो इसका राइट आंसर है वो है b, दैट इज 4। Question number 3. In the given sequence of figures, which of the following is the next figure? Right? देखिए, तो कैसे इसको हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, राइट। देखिए इस फिगर को देखिए और सेकंड वन को देखिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड जो फिगर है उसमें कितने डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 40 डिग्री का, राइट। तो ये 40 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। इसके बाद इस फिगर में देखिए अगर हम 45 प्लस 45 कर दे, 45 प्लस 45, तो नेक्स्ट जो एंगल बनना चाहिए वो बनना चाहिए 90 डिग्री का, राइट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंगल जो यहाँ बन रहा है इस फिगर में वो बन रहा है 90 डिग्री का। और अगर हम 45 90 डिग्री, तो अगर हम 90 डिग्री में 45 फिर से प्लस कर दे तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये तो हमारे पास बनना चाहिए 135 का नेक्स्ट एंगल। तो सॉरी, तो ये जो नेक्स्ट एंगल है दिस इज 135 डिग्री, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ 135 डिग्री। और देखिए अब नेक्स्ट एंगल जो बनना चाहिए 135 में अगर हम 45 प्लस करते हैं तो जो नेक्स्ट एंगल होगा वो बनेगा 180 डिग्री का, मतलब इस तरफ से सीधे। तो इट मीन्स कि जो
बी और सी है, ठीक है, ये दोनों रॉन्ग ऑप्शंस है। अब हम देखेंगे ए और डी में, ठीक है, यहाँ पे दोनों में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस के उस पे, ठीक है, प्लस जो ये यहाँ पे प्लस प्रेजेंट है, राइट। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये देखिए, पहले प्लस यहाँ पे था और ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मूव किया, तो इसमें इधर आ गया, राइट। सेकंड ये प्लस यहाँ से क्लॉकवाइज मूव किया तो इसमें यहाँ चला गया। अब इसको थर्ड टाइम पे जब मूव करना है तो यहाँ से किसमें, यहाँ से ये जाएगा इधर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फिर से यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये प्लस का निशान जो होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो हमारी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। Question number 4. States in the map below are to be colored so that no two states having a common boundary have the same color. ठीक है, हमें ये मैप यहाँ पे दिया हुआ है और जो पूछा हुआ है द मिनिमम नंबर ऑफ कलर इज नीडेड, ठीक है। ये मैप हमें दिया हुआ है और इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ स्टेट्स दी हुई हैं, इन स्टेट की जो बाउंड्री है हमको उनको अलग करना है, मतलब उनको डिफरेंट कलर से कलर करना है, सो दैट कि किसी दो स्टेट की जो बाउंड्री का कलर है वो सेम ना हो, ठीक है, डिफरेंट कलर होना चाहिए हर एक स्टेट की बाउंड्री का, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जो मिनिमम कलर्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर दिस वो कितने होंगे, राइट। टू अंडरस्टैंड, देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ कलर यूज करे हैं इस बाउंड्री को कलर करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो मिनिमम कलर यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे दैट इज 1 2 3 एंड दिस इज 4, सो 4 इज द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कोई भी स्टेट मतलब कोई भी कलर सेम नहीं है, किसी भी स्टेट का जो मतलब सेम कलर का बाउंड्री नहीं मैच, मतलब देखिए अगर रेड कलर यहाँ है तो यहाँ पे ही ये बाउंड्री रेड कलर की नहीं है, साथ में ये ग्रीन कलर से जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा कलर नहीं है जो कि वो आके इंटरसेक्ट कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो एक दूसरे को, सेम कलर, राइट। Question number 5. It is proposed to introduce daily trains between Chennai and New Delhi in both directions simultaneously, departing at each station at 6 p.m. If the travel time is 36 hours, what is the minimum number of racks or train sets required to run the service? ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है मान लीजिए चेन्नई से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन को हम देखिए ब्लू कलर से इसको, ठीक है, ये है, ये जाएगी न्यू दिल्ली से, और ये जो है ये ट्रेन ये जाएगी चेन्नई से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये अपने अपने स्टेशन से कितने बजे निकलेंगी, 6 बजे, ठीक है, 6 p.m, राइट, 6 p.m ये अपने स्टेशन से निकलेगी। और जो इनका ट्रेवल टाइम है ये है 36 आवर। 36 आवर का मतलब है कि अगर एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, ठीक है। तो मतलब एक आज का दिन हो गया और एक आधा दिन कल का हो गया, ठीक है। और ये इनका सेम टाइम है कि 36 आवर पे ही जो इनका ट्रेवल टाइम है ये इतना होगा, ठीक है, 36। तो मतलब अपने ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, ठीक है, मतलब जो मिनिमम इनका टाइम है वो है 36 आवर्स। अब ये क्या पूछ रहा है, अब देखिए ट्रेन्स तो रोज जानी है, ठीक है, अपने स्टेशन से डिपार्ट तो रोज होनी है। अब ये पूछ रहा है कि कितने मिनिमम सेट चाहिए इस ट्रेन सर्विस को रन करवाने के लिए। अगर देखिए अगर ये ट्रेन आज निकलेगी, ठीक है, तो जहाँ पे इसको जाना है वहां तो ये कल पहुंचेगी दिन में, ठीक है, कल दिन में पहुंचेगी। उसके बाद अगर ये वहां से आई फिर से आधा दिन इसको वहां लगेगा, एक अगला दिन फिर से लगेगा, मतलब मिनिमम 3 days इट रिक्वायर टू रीच इट्स स्टेशन, राइट। तो हमें कितने ऐसे मतलब ट्रेन के सेट चाहिए सर्विस को रन करवाने के लिए, ऑलराइट। तो जो मिनिमम इसमें सेट्स रहेंगे वो रहेंगे 4, ठीक है, 4 सेट्स होंगे तो ये जो सर्विस है ये हम रन करवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है सी। Question number 6. Water is pumped into a long horizontal pipe
At a fixed volumetric rate, the diameter of the pipe changes along its length as shown in figure. ठीक है, यहाँ पे एक पाइप दिया हुआ है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे पाइप के डिफरेंट डायमीटर दी हुई है, एक S1 है, S2 है और S3 है। तो उन्होंने पूछा है कि जो स्पीड ऑफ वाटर इज, ठीक है, तो कहाँ पे स्पीड ज़्यादा या कम होगी, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है द सेम इन सेक्शन 1 2 3, ठीक है। देखिए डायमीटर डिफरेंट है तो स्पीड तो सेम नहीं हो सकती। यस, इन S1 एंड S3 इट शुड बी सेम, राइट, बिकॉज their diameter are same. But if we see the S2, its diameter is different and it is narrow pipe, so this is wrong option. Option B, लोअर इन सेक्शन S2 कंपेयर टू अदर सेक्शन। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लोअर इन सेक्शन 2, देखिए स्पीड ऑफ वाटर, जहाँ पे डायमीटर कम होता है वहां पे वाटर की स्पीड ज्यादा होती है, राइट। जहाँ पे डायमीटर कम होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, और जहाँ पे चीजें डायलेटेड होती, मतलब कि अगर डायमीटर ज्यादा और जहाँ पे डायमीटर कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी, हायर इन सेक्शन 2 कंपेयर टू अदर सेक्शन, ठीक है, यस दिस शुड बी। S2 भी ज्यादा होगा बिकॉज यहाँ का डायमीटर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है इसलिए यहाँ पे स्पीड कम होगी, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, the wholesale price per unit of an item is C naught up to first 19 units. The unit price falls by 10% if 20 to 29 units are purchased, and by another 10% if 30 or more units are purchased. If 20 units are bought, the unit price paid is, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी नॉट इज इक्वल टू 100, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सी नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है, तो 100 के साथ कैलकुलेट करना इजी रहता है। तो जो एक आइटम है जिसकी प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, राइट। तो लेट सी नॉट इज इक्वल टू 100 एंड देन इफ द यूनिट प्राइस फॉल बाय 10%, ठीक है, कोई चीज है जो कि 100 रुपए की है, ठीक है, और जिसका यूनिट प्राइस है, अगर वो 10% नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कितना प्राइस का फॉल हुआ, तो ये इसका जो 10 रुपए है वो नीचे गिर गया, मतलब कि 90 रुपए की चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है जो यूनिट प्राइस फॉल बाय अनदर 10%, ठीक है, यहाँ पे 10% गिर गई, ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद 90 रुपए ये हो गई, ठीक है। अब ये कुछ टाइम के बाद फिर से इसकी जो 10% वैल्यू है वो नीचे गिर गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 90, राइट। तो ये जो सेकंड जो इसका यूनिट प्राइस जो सेकंड 10% कितना कम हो गया, 9 रुपीज में से और कम हो गया, ठीक है। सॉरी, बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट रेट बाय सेकंड रेट, ठीक है, अगर हमने फर्स्ट रेट को सेकंड रेट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 माइनस 9, then the value is 81, right, and the unit price paid, तो कितना प्राइस, यूनिट प्राइस कितना होगा पेड, 81 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हाउ मच इज इट, दिस इज 0.81 सी, 81, this is C naught, so our right answer is D. Question number 8, the sum of all the internal angles of the hexagon is in degrees is, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए शुरू देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। The sum of all the internal angles of the hexagon in a degree is, ठीक है, देखिए हेक्सागन जो होती है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, राइट। तो सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ द हेक्सागन, ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 दैट इज 720, देखिए
तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है 720, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट प्रिसाइजली रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ स्पीड मेजरमेंट, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि मोस्ट प्रिसाइज पूछा हुआ है, राइट। तो जो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है स्पीड की, वो है 125.00 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। So the next question is, the correct diagrammatic representations of the relations among the categories team sports, ball games, hockey and kho is, and so here is some options we have to choose who's the right one. So देखिए, सबसे पहले बात कि जो ये 4 कैटेगरीज हमें दी हुई है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स की कैटेगरीज है, ठीक है, सारे स्पोर्ट्स के गेम्स हैं, है ना। तो तो हमें ये देखना है इसमें, अब ये सारे स्पोर्ट्स की गेम है, इट मींस दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, कोई भी अलग चीज तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, राइट। अब देखिए ऑप्शन ए में जो ये सर्कल बने हैं, ठीक है, अब ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। द सेकेंड इज बी, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है, यस दे बोथ आर कनेक्टेड बट दीज आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हम मान लें कि लाइक दिस इज अ स्पोर्ट्स गेम, राइट, दिस इज अ बॉल गेम, ठीक है, दिस इज अ हॉकी, ठीक है, तो ये भी फिर गलत होगा, राइट। हॉकी का अलग है बट थ्री आर कनेक्टेड, मतलब जो टीम स्पोर्ट जो बॉल गेम्स हैं और हॉकी है, ठीक है, हॉकी में भी क्या कहते हैं, बॉल होती है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, तो सी है हमारा। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अलग है ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा। सो द ऑप्शन 4 इज, देखिए ये मान लीजिए स्पोर्ट्स गेम है, ठीक है, ये दिस इज बॉल गेम, दिस इज हॉकी एंड दिस इज खो खो, तो जो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। So this was all about the section 1 of part A. If you like my video, please hit the like button, subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much. Thank you guys.